हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट जॉइन फार्मेसी। तो कैसे हो आप सब गाइज। आज हम देखेंगे 2 मार्क्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 में पूछे जाने वाले हैं। यह है डेफिनेट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में। कल इन क्वेश्चंस के अंदर डेफिनेटली मैं आपको कह देता हूँ गाइज, डेफिनेटली इन्हीं क्वेश्चन से आपको कल एग्जाम में मिनिमम जो है ना 6 से 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब 6 to 7 क्वेश्चंस। तो आपसे मतलब ये सभी बनाने के लिए गाइस बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं, इसे टाइम देना पड़ता है, मेहनत लगती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा और इस तरीके की वीडियोस बनाने में मुझे इंटरेस्ट आने लगेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। यहाँ आपको नॉर्मेलिटी लिखना है, मतलब इट इज़ डिफाइंड एज द number of mole equivalents per liter of the solution. Then molarity मतलब it is defined as the number of moles of solute per liter of the solution, ठीक। ये हो गया हमारा नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, बस इतना ही लिखना है आपको। नेक्स्ट डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ सब्सटेंस एट सेम वेव लेंथ, ठीक। इधर देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको ठीक से दिख रहा है। यस, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको लिख लेना है ऐसा, ठीक। नेक्स्ट एप्लीकेशंस आपको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ गिवन सैंपल। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, टू डिटरमाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देन डिफाइन ग्लासी स्टेट्स। See, glass is a non-equilibrium, non-crystalline state of matter that appears solid on short time scale but continuously relaxes towards the liquid state, ठीक। देखिए, ग्लास सॉलिड में रहता है, जब हम हीट करेंगे वो लिक्विड के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। डिफाइन कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल इज एन एंगल फॉर्म्ड बाय द लिक्विड एट द 3 फेज बाउंड्री, ठीक है, 3 फेज बाउंड्री वेयर द लिक्विड, गैस एंड द सॉलिड इंटरसेक्ट, ठीक। इधर देखिए, इसका भी आपको मैं बता देता हूँ, स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक। यहाँ देखिए, ये गैस है, ये हमारा लिक्विड है और ये सॉलिड फेज है। ये हमारा जो टीटा दिख रहा है ना, इसी को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। नेक्स्ट, गिव एनी 4 यूजेस ऑफ द कॉम्प्लेक्सेशन इन फार्मेसी। solubility enhancement, solubility stability enhancement, assay of the drug to alter physicochemical properties of the drug, development of the novel drug delivery system. Then what are quinihydrin complex? Give example. देखिए, अल्कोहलिक स्ट्रक्चर ऑफ इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ द हाइड्रोक्यूनोन एंड बेंजोक्यूनोन। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हाइड्रोक्यूनोन और बेंजोक्यूनोन, इन दोनों को मिलके क्यूनिहाइड्रिन कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि ग्रीन कलर में रहता है, ठीक। डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल दूंगा, आप बिल्कुल बेझिझक डिस्क्रिप्शन से फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स डाउनलोड कर ले। 2 मार्क्स के क्वेश्चन विद आंसर। गाइस, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके जाना। डिफाइन प्रोटीन बाइंडिंग विथ एग्जाम्पल। द फिनोमिनन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग विथ प्रोटीन, इसी को हम कहते हैं प्रोटीन बाइंडिंग। अ प्रोटीन बॉन्ड ड्रग इज नाइदर मेटाबोलाइज्ड नॉर एक्सक्रीटेड। तो ये है हमारा फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव ड्रग, जैसे कि प्रोटीन प्लस ड्रग, प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। गिव एनी 4 एग्जाम्पल ऑफ फार्मास्यूटिकल बफर, मतलब 4 एग्जाम्पल्स आपको लिख लेना है फार्मास्यूटिकल बफर्स के। देखिए, 4 एग्जाम्पल्स आपको लिख लेना है, ठीक। देन ड्रॉ द सोरेनसेंस पीएच स्केल। सोरेनसेंस पीएच स्केल आपको ड्रॉ करना है, जहाँ पर 14 तक का ये पीएच स्केल है, जहाँ पर 7 पर आपके न्यूट्रल आता है, कि 7 के अंदर वाला उसको एसिडिक कहते हैं, 7 के बाहर अप टू 14 उसको बेसिक कहते हैं। देन व्हाट आर आइसोटोनिक सोल्यूशन? द सोल्यूशंस हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है एज दैट ऑफ द ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स, ओके। जो हम ऑप्थेल्मिक या नेसल पेरेंटल सोल्यूशन, वो हमारे सभी आइसोटोनिक रहना है। देन डिफाइन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब यहाँ नो मोर सोल्यूट कैन डिजोल्व, यहाँ मतलब आप सोल्यूट डिजोल्व करेंगे तब भी डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि ये सैचुरेट है। अनसैचुरेट के अंदर अगर आप सोल्यूट डिजोल्व करेंगे तो वो डिजोल्व होगा। कब तक? जब तक उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब जब तक वो पूरा सोल्यूशन सैचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक वो सोल्यूट डिजोल्व हो जाएगा, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। देन डिफाइन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये है मेजर ऑफ हाउ मच वाटर वेपर द एयर एक्चुअली कुड होल्ड एट अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक। वाटर ओलिफिन कॉम्प्लेक्स। देन नेम द डिफरेंट मेथड्स फॉर द एनालिसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक, इसको आपको याद रखना है। देन डिफाइन जीटा पोटेंशियल एंड नर्स्ट पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल गाइज, ये एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जहां बाउंड्री ऑफ द डबल लेयर इज नोन एज द जीटा पोटेंशियल। देन नर्स्ट पोटेंशियल, हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन आपको लिख लेना है। ये देखिए, ये हमारा हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट आर बायोलॉजिकल बफर्स? गिव एग्जांपल।
देन गिव अ बीईटी इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत बार पूछा है. डिफाइन डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन. देन टू एप्लीकेशन ऑफ द बफर. मैं पूरा वीडियो बनाता था, सब क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकता था, टाइम नहीं है गाइस, कल आपकी एग्जाम है. आप क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन से, आंसर को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर ले और पढ़ लीजिए. देन डिफाइन स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट, ये 21st क्वेश्चन है. देन टू एप्लीकेशंस ऑफ द इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स, ठीक है. देन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म विथ एग्जांपल. डिफाइन क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, अभी थोड़ा मतलब 4 to 5 क्वेश्चंस बचे हुए, उतना ही. नेक्स्ट डिफाइन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. डिफाइन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है. तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए, मैं आपको कह देता हूँ, ये लास्ट हो गया हमारा. डिफाइन पैराटोनिक सोल्यूशन और व्हाट आर द चैनल टाइप कॉम्प्लेक्स. तो ये हो गया गाइस 28 क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अंदर. विथ आंसर्स मैं दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके आप नोट्स डाउनलोड कर लो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू.